हाल के दशकों में विपश्यना ध्यान की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी है कि लाखों लोग इसे सीखने और अभ्यास करने में उत्सुक हुए हैं। लेकिन जितनी इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, उतनी ही इसकी सार्थकता यानी रेलेवेंस कम हुई है। मतलब जितनी प्रभावकारी विपश्यना ध्यान विधि बुद्ध के समय थी, उतनी आज नहीं है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस आधार पर बोल रहा हूँ, जानेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अब पहले शॉर्ट में जानते हैं कि विपश्यना ध्यान इतना लोकप्रिय कैसे हुआ। इसके लोकप्रिय होने के पीछे का कारण बुद्धिस्ट कम बल्कि एस.एन. गोइनका नाम का आदमी ज़्यादा है। हो सकता है आप में से कई लोग पहले से इन्हें जानते हों, या हो सकता है आप में से किसी ने इनके यहाँ विपश्यना ध्यान करा भी हो। अब इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इसका सार आप इतना समझ लीजिए कि इस व्यक्ति की एक संस्था है जो विश्व स्तर पर विपश्यना ध्यान के 10 दिनों के शिविर यानी कैंप करवाती है, जिसमें आपको बस 10 दिनों के लिए जाना होता है और आपको वहाँ पे विपश्यना ध्यान सिखाते और करवाते हैं। अब वो सही करवाते हैं या गलत, इस बारे में अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो करेंगे कभी भविष्य में। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जो कि है विपश्यना ध्यान की सार्थकता के विषय में, कि क्या विपश्यना ध्यान आज भी असरदार या प्रभावकारी है। क्योंकि वैसे तो करते तो इसे बहुत लोग हैं, लेकिन क्या उनके जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है। अब आपके मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि विपश्यना ध्यान तो गौतम बुद्ध ने दिया था, इतना ही नहीं वो खुद इसी माध्यम से बुद्ध हुए, एनलाइटेंड हुए, तो यह ध्यान विधि असार्थक कैसे हो सकती है। देखो, इसको समझने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन को एक बार देखना होगा। विपश्यना ध्यान की खोज गौतम बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले करी थी। उस समय का समाज अलग था, परिस्थितियां अलग थीं। उस समय का आदमी सरल था, भोला भाला था। लेकिन आज का आदमी सरल या भोला भाला नहीं है। आज का आदमी जटिल है। आधुनिक आदमी में बहुत शोरगुल है। आधुनिक आदमी दूसरे से ज़्यादा खुद को धोखा धोखा देने में सक्षम है। 2500 सालों में इंसान में, उसकी चेतना में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, लेकिन विपश्यना ध्यान वही का वही दोहरता चला आ रहा है। क्योंकि लोग अतीत को ऐसे जोर से पकड़ते हैं कि भूल ही जाते हैं कि वो अतीत किन्हीं और तरह के लोगों के लिए बनाया गया था। इस बात को समझने के लिए जरा इस घटना को देखिए। जब तक बुद्ध जीवित थे या फिर उनके जाने के कुछ साल बाद भी लोग विपश्यना ध्यान से बुद्ध हुए, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक कितने बौद्ध भिक्षु जो विपश्यना ध्यान कर रहे हैं बुद्ध हुए। बल्कि उसके उल्टा, बुद्ध होने की बजाय वह अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं। इसलिए आज के युग में विपश्यना ध्यान एक ऐसा ध्यान है जिसका पूरा संदर्भ गायब है। यानी जिस कॉन्टेक्स्ट में यह प्रभावकारी होने के साथ साथ लाभदायक भी था, वह कॉन्टेक्स्ट अब नहीं रहा। इसको समझने के लिए जरा आप इस तरीके से देखिए। गौतम बुद्ध का जीवन जबरदस्त विलासिता में था। उनकी सारी रात जश्न मनाने में, नाचने में, पीने में बीतती और दिन विश्राम के लिए था। वह राजा के बेटे थे, इसलिए उन्होंने सभी सुख भोगे थे। उन्होंने वह सब देखा था जो उस समय शक्तिशाली और धनवान व्यक्ति के लिए संभव था। उन्होंने सभी सुंदर लड़कियों को भोगा था। अब उनके पास भोगने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उन्हें शांति और संतोष नहीं मिला। उन्हें अब औरत में सिर्फ एक कंकाल दिख रहा था जो मांस से ढका हुआ है। सभी तरह के सुखों के अनुभव के बाद भी वह खुद को नहीं ढूंढ पा रहे थे। इन सब से वह थक गए थे। इसी कारण पूरी तरह से निराश होकर एक रात वह महल को छोड़कर चले गए। वो अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। अब क्योंकि उनके अंदर जो आग थी जीवन के सत्य को जानने की, यही वो कारण था जिसकी वजह से वह गहरी खामोशी में बैठ पाए। क्योंकि अब दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी उन्हें इच्छा हो। किसी भी तरह की महत्वाकांक्षा अब उनमें नहीं थी। जिस दिन उन्होंने अपना घर छोड़ा, उस दिन संसार एक प्रकार से उनके लिए समाप्त हो गया था। फिर उन्होंने दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बुद्ध चुपचाप, इच्छाहीन, विचारहीन भीतर की खोज के लिए बैठ गए, क्योंकि बाहर की सभी रुचियां जिनमें मन उलझा रहता है पूरी हो गई थीं, और इन्हीं शांति के क्षणों में विपश्यना की खोज हुई। अगर आप देखें तो बुद्ध के साथ विपश्यना ध्यान स्वाभाविक घटित हुआ, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। आज के युग में सभी विपश्यना ध्यान जबरदस्ती कर रहे हैं, अपने ऊपर थोप रहे हैं। यही कारण है कि इसको करने के बावजूद लोगों की जिंदगियों में बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी ध्यान या मौन थोपा जाएगा, उससे सिर्फ बर्बादी ही आएगी। क्योंकि स्वाभाविक ध्यान का घटित होना एक ऐसा पड़ाव है जो तभी आता है जब आपने ज़िंदगी को जी लिया होता है, और ज़िंदगी को जीने का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। ज़िंदगी जीने का अर्थ होता है जब आपने सभी इच्छाओं और वासनाओं का अनुभव ले लिया हो, और अब आप में कोई इच्छा या वासना दमित ना हो, रिप्रेस ना हो।
अब आपका जीवन समृद्ध है क्योंकि आप में धन दौलत नाम प्रसिद्धि की महत्वाकांक्षा नहीं है और ना ही किसी तरह के शारीरिक सुख की या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है। इस सब को आप उल्टा समझने की गलती मत करना। इसका मतलब यह नहीं है कि इन सब को आपको नकारना है। नहीं, जब स्वाभाविक इन चीज़ों का कोई महत्व आपके जीवन में ना रहे तब। इसलिए विपश्यना अब शुरुआती चरण नहीं है। आप विपश्यना से अपनी भीतरी खोज अब शुरू नहीं कर सकते। 2500 साल पहले विपश्यना शुरुआती चरण थी, अब नहीं, क्योंकि उसके लिए जीवन के अनुभव की जबरदस्त पृष्ठभूमि की आवश्यकता है। और विपश्यना ध्यान के असार्थक होने का एक और मुख्य कारण यह है कि इस युग में जो भी इस ध्यान को सिखा रहा है उसे खुद ध्यान का कोई अनुभव नहीं है। वो सिर्फ एक टेक्नीशियन की तरह इसे सिखा रहा है, जबकि इसकी सार्थकता तभी है जब कोई ऐसा गुरु सिखाए जिसे स्वयं ध्यान का अनुभव हो। क्योंकि इससे या तो आदमी संबुद्ध हो सकता है या पागल हो सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। यह सब बस इस बात पर निर्भर करता है कि यह किसके मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस ध्यान को पूरी दुनिया में कराने वाला व्यक्ति एशन गोइनका सिर्फ एक टेक्नीशियन था, जिसे सिर्फ इस ध्यान के तौर तरीके पता थे, भीतरी अनुभव कुछ भी नहीं था। और अब उसके बाद उसकी संस्था के लोग भी जो करवा रहे हैं उनका भी यही हाल है। उन्हें भी सिर्फ इसके तौर तरीके पता हैं, भीतरी अनुभव उन्हें भी कुछ नहीं है। इसलिए यह एक खतरा है और यही कारण है कि हमने इस टॉपिक पर यह वीडियो किया। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।